आज की जनरेशन ज्यादातर अपने स्मार्टफोन्स और फैंसी कार्स जैसे कूल गैजेट्स की वजह से जानी जाती है, लेकिन अलग अलग देशों में उपलब्ध अनोखे और कमाल के गैजेट्स की तरफ हमारा ध्यान कम ही जाता है। एक ऐसा ही देश है जापान, जहां पर क्रिएटिव और सुविधाजनक इन्वेंशंस भरी पड़ी हैं। आइए देखते हैं ऐसे कमाल के इन्वेंशंस और गैजेट्स जो सिर्फ जापान में ही देखने को मिलेंगे। 20 लेडीज के लिए मोटरसाइकिल हेलमेट। अगर आप एक औरत हैं तो आपके लिए हेलमेट लगाना काफी मुश्किल हो सकता है, खासकर तब अगर आप चोटी बांधती हो। खैर, अब दिक्कत की कोई बात नहीं, क्योंकि जापान ने आपकी इस परेशानी का हल ढूंढ लिया है। जापान में मोटरसाइकिल चलाने वाली औरतों के लिए एक खास तरीके की हेलमेट बनाई गई है। इस हेलमेट में पीछे एक छेद होता है जिसमें से आपकी चोटी आराम से निकल जाएगी। सच कहा जाए तो ये लंबे बाल वालों के लिए कोई वरदान से कम नहीं है। नंबर 19, डायगोनल क्रॉसवे। जापान में रोड क्रॉस करने के लिए डायगोनल या आड़े क्रॉसवे बनाए जाते हैं, ताकि रोड क्रॉस करने के बाद अगर किसी को राइट जाना हो तो उसे 2 के बजाय सिर्फ एक लाल सिग्नल की चिंता करनी पड़े। इससे सड़क क्रॉस करने वालों को तो बड़ी आसानी हो जाती है, लेकिन ड्राइवरों का जीना मुश्किल हो जाता है। नंबर 18, साइलेंट कराओके माइक। क्या आपको जोर जोर से चिल्लाकर बेहतरीन कराओके वॉइस में अपना फेवरेट गाना गाना पसंद है, लेकिन पड़ोसियों ने नाक में दम कर रखा है? तो ये माइक केवल आप ही के लिए है, क्योंकि अब आपको शोर मचाने की शिकायतें मिलना बंद हो जाएंगी। आपको ये कराओके म्यूट माइक जरूर ट्राई करना चाहिए। इसमें जितना चाहे चिल्ला चिल्लाकर सुरीले गाने गाइए, आपके पड़ोसियों की नींद जरा भी खराब नहीं होगी। नंबर 17, ऑटोमेटिक स्टोर। कुछ लोगों को ज्यादा बोलना पसंद नहीं होता। ऐसे में जब कोई क्लर्क उनके शॉपिंग एक्सपीरियंस को अचानक से बीच में डिस्टर्ब करते हुए पूछता है कि क्या आपको कोई मदद चाहिए, तो बहुत बुरा लगता है। लेकिन साइंस फिक्शन की तरह जापान में भी बहुत से स्टोर रोबोटिक हेल्पर्स और कैशियर से लैस रहते हैं। ये रोबोट सामान ढूंढने से लेकर बिलिंग तक में आपकी मदद करेंगे, ताकि आपको मुंह खोलने की जहमत ना करनी पड़े। नंबर 16, बटर ग्रेटर। चीज की ग्रेटिंग या कद्दूकस तो सभी करते हैं, फिर बटर की क्यों नहीं करते? आखिर जमी हुई मक्खन भी तो काफी सख्त होती है और खाने पे आसानी से फैल भी जाती है। बस चीज ग्रेटर के कॉन्सेप्ट में चीज की जगह बटर रखिए और काम हो जाएगा। एशिया में बटर ग्रेटर बहुत पॉपुलर है, जहां इन्हें खाने पर मक्खन के लच्छेदार पैटर्न्स बनाने के लिए यूज किया जाता है। नंबर 15, टाई वॉलेट। सोचिए आपने ऐसी पैंट पहन रखी है जिसमें जेब ही ना हो, तो खुशकिस्मती से जापान में एक ऐसी टाई का चलन है जिसमें आपकी सभी जरूरतों के लिए जेब होता है। वैसे तो इसे टाई वॉलेट भी कहा जाता है, पर मेरे हिसाब से टाई फैनी पैक ज्यादा सही रहेगा। इसमें आपके फोन, क्रेडिट कार्ड्स, कैश और यहाँ तक कि पेन वगैरह के लिए भी स्लॉट्स बनी होती हैं। भाई मानना पड़ेगा, जिंदगी को आसान बनाने के मामले में जापान का कोई मुकाबला नहीं है। नंबर 14, ब्रेल और इजी ओपन कैन। आधुनिक जापान में प्रचलित बियर कैंस में आपको टुन्न करने के अलावा भी बहुत सारे स्पेशल फीचर्स होते हैं। इन कैंस की ऐसी एक खास बात यह है कि इन पर ब्रेल लिपि में भी जानकारी लिखी होती है, ताकि अंधे लोगों को पता चल सके कि वे क्या पी रहे हैं। ये कैन कवर टॉप में आते हैं, ताकि टैप को आसानी से पुल किया जा सके। फ्लैट वाले टैप को खींचने के चक्कर में अक्सर नाखून तक टूट जाते हैं, लेकिन इस टैप को आप बड़ी ही आसानी से खींचकर खोल सकते हैं। नंबर 13, हर चीज की वेंडिंग मशीन। जापान में ये वेंडिंग मशीन्स आपको प्राचीन मंदिरों और गहरे जंगलों से लेकर माउंट फुजी की ऊंचाइयों तक किसी भी जगह पर किसी भी चीज से लैस मिल जाएगी। ये मशीनें अपनी लंबी प्रोडक्ट रेंज के लिए जानी जाती हैं। इनसे आप अंडे, डर्टी मैगजीन्स, रहस्यमय रिमोट कंट्रोल्स और यहाँ तक कि अंडरवियर जैसी चीजें भी खरीद सकते हैं। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि जापान में कैंडीज या चिप्स बनाने वाली वेंडिंग मशीन ढूंढना एक बहुत ही मुश्किल काम है। शायद यही वजह है कि जापान के लोग इतने पतले दुबले होते हैं। नंबर 12, कैप्सूल होटल। पता है ये ज्यादा इंटरेस्टिंग तो नहीं है, लेकिन सोने के लिए बनाए गए इन छोटे छोटे कमरों को देखकर जापान की लाइफ के बारे में आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। 80 के दशक के बीच में इन्वेंट किए जाने वाले इन होटल्स को देखकर दुनिया दंग रह गई थी। अपना आराम त्याग कर सकरे डब्बे में सोते जापान के बिजनेसमैन को देखकर भले ही अजीब लगे, पर इनमें सोने वाले बहुत से लोगों का कहना है कि असल में ये डब्बे बहुत ही ज्यादा आरामदायक होते हैं। नंबर 11, छाते के लिए पार्किंग लॉट। जापान वालों ने बारिश में भीगे हुए छातों को रखने के लिए तलाशने में होने वाली दिक्कत का भी हल निकाला है। जापान के बहुत से ऑफिसेज में खास छाते रखने के लिए अलग से जगह बनाई जाती है। बस एक नंबर लीजिए और अपना छाता जमा करवा दीजिए, हो गया आपका काम। इस तरह आपका छाता भी सेफ रहेगा और कभी चोरी भी नहीं होगा। नंबर 10, रिमोट वाला पोंछा। जापान में अगर कोई लिक्विड आपकी फर्श पे गिर जाए तो उसे साफ करने का काम आप अपने रिमोट कंट्रोल्ड पोंछे पर छोड़ दीजिए। किसी रिमोट कंट्रोल्ड कार की तरह ये पोंछा भी आपकी मनचाही दिशा में सफाई करेगा। रिमोट के लेफ्ट, राइट और अप डाउन स्विच का इस्तेमाल करके कठिन से कठिन कोनों में भी आसानी से पहुंचा जा सकता है। ये जबरदस्त गैजेट आपके घर में एक भी गंदा कोना नहीं छोड़ेगा और सफाई करते वक्त आप बोर भी नहीं होंगे। नंबर 9, आवाज तेज करने वाला तकिया। जापान वालों ने टीवी देखने का अंदाज ही बदल दिया है। मान लीजिए आप सोफे पे लेटकर आराम से तकिए पे सिर रखकर टीवी देखना चाहते हैं। ऐसे में तकिया आपकी स्क्रीन पर चल रहे प्रोग्राम की साउंड को एम्पलीफाई करके व्यूइंग एक्सपीरियंस को और ज्यादा बेहतर बना
बना देगा। आपका कान तकिए से ढका रहेगा, तब भी वॉल्यूम बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लगता है जापान ईयरफोन यूज करने वालों को संदेश देना चाह रहा है कि समय के साथ आगे बढ़ जाओ। नंबर 8, टॉयलेट में इनबिल्ट सिंक। आज लगभग पूरी दुनिया ही पानी की किल्लत से जूझ रही है। जी हाँ, हम सभी सीधे बड़े बड़े जलकुंड और डैम बना सकते हैं, पर अक्सर किसी छोटी सी पहल का असर भी उम्मीद से कहीं ज्यादा होता है। जापान में टॉयलेट की सिंक को फ्लश टैंक से सीधा ऊपर लगाया जाता है। इस डिजाइन के चलते न सिर्फ आप निपटने के बाद आसानी से पीछे मुड़कर हाथ धो सकते हैं, बल्कि हाथ धोने के खर्च होने वाले पानी को नीचे टैंक में इकट्ठा होकर दोबारा टॉयलेट को फ्लश करने में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या बचत है भाई। नंबर 7, सॉस का पैकेट। पश्चिम में लोग इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं कि बाजार में मिलने वाले सॉस के पैकेट से सारी सॉस बाहर निकाल पाना लगभग नामुमकिन है, लेकिन जापान में हर कोई पैकेट से सॉस की आखिरी बूंद को भी बड़ी आसानी से निचोड़ लेता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर मिलने वाले सॉस के पैकेट्स को बीच से तोड़कर 2 अलग अलग टुकड़ों से सॉस को आराम से बाहर निकाला जा सकता है। इस तरह पैकेट में मौजूद सॉस की छोटी से छोटी बूंद भी बर्बाद नहीं जाती। नंबर 6, कान की सफाई करने की मशीन। डॉक्टर इसे देखकर पक्का जलते होंगे कि उन्हें यह आइडिया क्यों नहीं आया। एक पोर्टेबल ईयर वैक्स रिमूवर है जो कि सुनिश्चित करता है कि आपके कान के अंदरूनी से अंदरूनी हिस्से में भी गंदगी का एक कण भी मौजूद ना रहे। ये सुनने में भले ही घिनौना लगे, पर आप कान से जितनी ज्यादा गंदगी निकालेंगे, आपकी सुनने की शक्ति उतनी ही अच्छी होती जाएगी। ये एक बहुत ही काम का डिवाइस है जो कि आपकी जिंदगी आसान कर देगा, वरना कुछ समय बाद कान में इतनी गंदगी जम जाएगी कि बांस की बेसुरी आवाज के सिवाय कुछ भी सुनाई नहीं देगा। नंबर 5, रोटेट करने वाली ट्रेन की सीट। ट्रेन में सफर करते वक्त खिड़की से बाहर देखने के लिए गर्दन को अक्सर अनकंफर्टेबल पोजीशन में घुमाना पड़ता है, लेकिन जापान में इस मुसीबत का भी हल है। ट्रेन की इन सीट्स को ऐसा बनाया गया है कि जिधर जी चाहे घुमा लीजिए। इन कुर्सियों पर बैठने से आपका दृष्टिकोण सिर्फ एक नजारे तक सीमित नहीं रहेगा। एक फायदा ये भी है कि इस पे बैठकर किसी से 1-to-1 बात करना बहुत आसान हो जाता है। नंबर 4, उकीहाशी चॉपस्टिक। खाना खाते वक्त चॉपस्टिक को अगर गलती से भी मेज पर रख दिया तो खाने वाले सिरे पे जर्म या कीटाणु लग सकते हैं, और इसी दिक्कत को हल करने के लिए इस बेहतरीन चॉपस्टिक को बनाया गया है। इसका खाने वाला सिरा थोड़ा सा उठा हुआ होता है ताकि जब आप इसे मेज पर रखें तो ये गंदी ना हो। तो अगली बार जब रात का बचा हुआ खाना खाने का मन करे तो आप इन चॉपस्टिक को बिना किसी झिझक के दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 3, ट्रेन पे स्पा। सोचिए आप किसी ट्रेन में घुसते हैं और अंदर आपको ये नजारा देखने को मिलता है। जी हाँ, ट्रेन में एक स्पा। साल 2014 में जापान ने ऐसी पहली बुलेट ट्रेन लॉन्च की जो टोरेयू नाम के असली फुट स्पा से लैस थी। हर यात्री को 15 मिनट का लग्जरी फुट स्पा अलाउ होता था, जो वाकई बड़ा ही आरामदायक एहसास होता है। स्पा कराते वक्त आपका मुंह खिड़की की तरफ रहता है ताकि आप बाहर के खूबसूरत नजारों का मजा ले सकें। जरा इमेजिन कीजिए 320 किलोमीटर की जबरदस्त स्पीड से चलते हुए फुट स्पा का आनंद। ओहो, किसी ट्रेन पर इस तरह की बेहतरीन सर्विस मिलना वाकई एक कमाल की बात है। नंबर 2, छाते वाली टाई। ये तो समझ आ गया होगा। मान लीजिए कि आप किसी बिजनेस मीटिंग से निकल रहे हैं और अचानक से बारिश होने लगी, तो फिर क्या करेंगे? कुछ नहीं, बस अपनी टाई पे मौजूद एक छोटा सा बटन दबाइए और झट से आपकी आंखों के सामने एक छाता होगा। ये एग्जैक्टली टाई तो नहीं है, पर गले से लटकते हुए एकदम किसी टाई की तरह लगती है। साथ में आपको बारिश के मौसम में भीगने से बचाएगा ही, लेकिन मेरी एक राय मानिएगा, छाती को यूज करने के बाद टाई को दोबारा मत पहन लीजिएगा। नंबर 1, ऑटोमेटिक होटल। सोचिए आप किसी होटल में घुसते हैं और रिसेप्शन डेस्क पर कोई डायनासोर आपका स्वागत करे तो जापान में ऐसा सचमुच में होता है। देश के कई होटल्स ने लॉबी में मेहमानों का स्वागत करने वाले बंदे को एकदम से गायब ही कर दिया है। कुछ लोगों को भले ही राहत मिले कि चलो थके हारे होटल में घुसते किसी से बात नहीं करनी पड़ेगी, पर बहुतों को ये अजीब भी लग सकता है। खैर, अजीब लगे चाहे अच्छा, पर काउंटर के पीछे किसी डायनासोर को देखना खुद अपने आप में एक अनोखा नजारा होगा भाई। इनमें से किस इन्वेंशन को आप अपने देश में भी देखना चाहेंगे? क्या कोई कमाल का गैजेट हमारी लिस्ट में आने से रह गया है? नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। और हाँ, वीडियो पसंद आया हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और सभी ताजा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। हमारे चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।